परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिला है। अब उन्हीं के बल से संपूर्ण एकाग्रता बटोर कर केवल उनके नाम में, रूप में, लीला में समर्पित कर दे। जीवन की शाम होते होते हमारी तरफ से काम पूर्ण हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से क्या काम पूर्ण होना है? सारी ममता, वहीं हमारी चिंतन वृत्ति जाती है जहां ममता होती है, तो सारी ममता को और देहाभिमान अहमता को, इन दोनों को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना है। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। सारी साधना का फल है हमारी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, साधवोत्र बिरला शीत वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांता केचिदेव तरवो हि सुगंध स्वाद सुंदर फलाः खलु लोके। कृपा तो हो गई है प्यारी जू की, धाम आने को मिला, धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, ये सब कृपा का फल है। अब एकमात्र इस कृपा सिंधु प्रभु का आश्रय लेकर कोई बिरला ही ऐसा होता है। साधवोत्र बिरला शीत वृंदारण्य सन मदन मोहन कांता। श्री श्यामा श्याम को इतना अपना मान ले कि अब उनके सिवा कोई अपना है ही नहीं। ये कोई बिरला ही कर पाता है, ऐसा श्रीपाद कह। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाद। बड़ा कठिन है ये बात। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंद्रिय विलास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रंग नहीं लाएगा। प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण अहंता ममता, हंसी मजाक, नींद, विश्राम, सुखद भावनाएं, दुखद भावनाएं, मान अपमान, ये सब ये बहुत मंगलमय प्रेममय मार्ग है। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। जो इसको प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। निर्द्वंदो भवति, कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। निर्योगक्षेमम भवति, उसके हृदय में कोई योगक्षेम की परवाह नहीं रहती। ऐसी भक्ति है ये। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति। अब उसके अंदर कोई चाह नहीं रहती। आवश्यकता है अपनी अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में एकाग्र कर देना। बल उन्हीं का, उपदेश गुरुजनों के सहयोग भजन का, पर निश्चय आपका निश्चय बन जाए
तभी कह रहे हैं कोई बिरला साधवोत्र विरला, कोई बिरला ही साधु ऐसा कर पाता है जो मदन मोहन कांत श्री प्रियालाल को अपना मान लिया है। इतनी जोर का अपनापन कि उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई मिलावट नहीं है। वो ऐसे महात्मा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उनका बोलना, उनका चलना, उनकी चेष्टा, हर वृत्ति उनकी सबको सुख प्रदान करती है। जैसे पेड़ हो और सुगंधित हो, बहुत सुंदर फूल पराग हो और रस भरे फल लगे हो, तो जो भी आसपास आएगा तो सुगंध है, छाया है, पुष्प है, फल है, प्रदान ही करेगा। सब पेड़ ऐसे नहीं होते। ऐसे ही बिरला कोई भगवत प्रेमी महात्मा होता है जो मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। वो बिरला कौन होता है? जिसने भगवान का आश्रय लेकर भजन में रुचि लगा दी, पूरे जीवन की सामर्थ्य झोंक दी भजन करने में। बहुत बड़ी बात है। जिसके पास नाम रूपी धन बढ़ता जाता है, उसका हृदय महान होता चला जाता है। महान हृदय का परिचय है कोई भी दोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। सोचो कितना आनंद होगा। निर्दोष अवस्था, निष्काम अवस्था, निर्विकार अवस्था, ये नाम जापक के हृदय में प्रकट होती है। इतना मीठा नाम है, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे? जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, मिश्री पवाई जाए, तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, पर वही मिश्री अगर नियमावली से पाया जाए बराबर लंबे समय तक, तो पित्त का नाश करके जिह्वा का स्वाद ठीक कर देती है। ऐसे ही बहुत जन्मों से विषयी अंतःकरण, विषयी इंद्रियां, इसको नाम नीम जैसा कड़ुआ लगता है, पर यदि देह बार बार जपा जाए तो यही इन विषयों का नाश करके अमृत जैसा अनुभव में आने लगता है।